हेलो गाइस, इट्स मी गरिमा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस मूवी एक्सप्लेन एंड रिव्यू चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आप मुझे मूवी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं पेंगुइन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो एक सस्पेंस से भरी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मेन लीड में है कीर्ति सुरेश, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है इस मूवी में, जो आपको रुला कर रख देगी। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक प्रेग्नेंट वूमेन से, एक माँ से, जो अपने दोनों बच्चों को एक सन की किलर से कैसे बचाएगी। तो स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखता है चार्ली चैपलिन के ड्रेसअप में विद हिज ऑरेंज अम्ब्रेला, और देखते ही देखते ये आदमी उसके सामने खड़े छोटे से बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक बोरी में भरकर ले जा रहा होता है एक लेक में। और देखते ही देखते वो उस लेक के अंदर डूब जाता है विद हिज ऑरेंज अम्ब्रेला एंड बोरी। तो एक्चुअल में ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ उस प्रेग्नेंट वुमेन का बुरा सपना होता है। इस प्रेग्नेंट वुमेन का नाम होता है रिदम। यहाँ साइरस, रिदम का प्यारा सा डॉग, उसे नींद से जगा रहा होता है। रिदम की शादी हुई होती है गौतम से, और उसके दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, भावना एंड अभी। रिदम अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट है, और वो डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए आई होती है। वेटिंग में बैठे बैठे वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचने लगती है। रिदम के 6 साल पहले एक बेटा था, अजय, और वो उसे पेंगुइन की स्टोरी सुना रही होती है कि तभी परेशान रघु आता है, जो उसका पहला पति होता है। वो रिदम को बोलता है कि भावना के फादर इस दुनिया में अब नहीं रहे। अब रिदम और रघु दोनों भावना के घर जाते हैं उसे कंसोल करने, और जब वो सब दुखी होते हैं तभी पता चलता है कि अजय वो नहीं मिल रहा। सब उसको ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद घर के पास ही अजय मिल जाता है, और रिदम उसे अपने गले से लगा लेती है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब प्रेजेंट डे में वापस आते हैं। यहाँ वेटिंग में जब वो बैठी होती है तो उसे अपने सामने हॉस्पिटल में मधुमक्खियाँ दिखाई देती है। वो उन्हें देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब डॉक्टर के अंदर कैबिन में दिखाते हैं रिदम के घबरा जाने से उसके बच्चे की हार्ट बीट भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और इस बात से डॉक्टर उस पर काफ़ी गुस्सा होती हैं कि तुम्हें अगर इंसेक्ट से इतना ही डर लगता है तो तुम्हें उन्हें अवॉइड करना चाहिए और अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करना चाहिए, और ये तुम्हारा बहुत सेंसिटिव टाइम है। इस टाइम पे कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए तुम्हें, और उस लेक के पास तो तुम बिल्कुल भी मत जाना। पर वो डॉक्टर की बात नहीं मानती और दोबारा उस लेक के पास जाती है, और यहाँ उसे याद आता है 6 साल पहले जब रिदम अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने जाती है तो एक बच्ची उसे बताती है कि चार्ली चैपलिन अंकल आकर अजय को अपने साथ ले गए। इस बात को सुनकर रिदम बहुत घबरा जाती है और पुलिस की हेल्प से उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अजय का कहीं अता पता नहीं चलता। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स, रघु, पुलिस सब जगह ढूंढते हैं, पूरे जंगल में, लेक के पास, स्कूल के पास, लेकिन अजय का कहीं अता पता नहीं चलता। बट वहाँ एक बुके मिलता है जिसमें मांस या ह्यूमन फ्लैश जैसा कुछ होता है, और उस पर बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, और उस पर लिखा होता है रेस्ट इन पीस। ये देखकर रिदम बेहोश हो जाती है, और तभी से मक्खियों से या मक्खी जैसे किसी इंसेक्ट से उसे डर लगने लगता है। अब अजय को ढूंढते ढूंढते 1 साल निकल जाता है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। तो उस केस के लिए पुलिस ऑफिसर से आकर वो अपना दर्द शेयर करती है कि वो इतना छोटा सा बच्चा है कि अगर उसे भूख लगी तो वो खुद खा भी नहीं सकता, और वो मुझे ढूंढेगा, अपनी माँ को ढूंढेगा, लेकिन उसको जब मैं नहीं मिलूँगी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। प्लीज़ उसे आप जल्दी से जल्दी ढूंढ लाइए, और अपनी तरफ से भी वो अजय को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। वो रास्तों में लोगों को पैम्पलेट बांटती है, उसकी फ़ोटोज़ दिखाकर पूछती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल में अजय का कुछ सामान मिलता है, उसके कपड़े, बैग और कोट, जिसमें खून लगा होता है, जिस वजह से इन सबको ये यकीन हो जाता है कि अजय अब इस दुनिया में नहीं रहा। रिदम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, वो बस फूट फूट कर रोती रहती है हर वक्त। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स आकर उसे दिलासा देती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम्हें अब लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और अब प्रेजेंट में वो उस लेक के पास खड़ी होती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद अजय जिंदा होगा और उसे यहाँ पे वो मिल जाएगा। पर थोड़ी दूर जाने पर उसे एक घायल आदमी मिलता है, जो उसे बोलता है कि वो फिर से वापस आ गया है और मैंने उसका फेस देख लिया है। उसे बच्चे को किडनैप करते हुए जब ये बात बता रहा होता है, वहीं दूर से वो किडनैपर आ रहा होता है इनकी तरफ,
वो जल्दी से अपना फ़ोन रिदम को दे देता है और बोलता है कि जल्दी से ये फ़ोन लेकर भागो, अपनी जान बचाओ, इसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। रिदम टाइम रहते ही छुप जाती है कहीं और वो किडनैपर उस आदमी की जीभ काट देता है और उसे मार डालता है। रिदम उस फ़ोन को चेक करती है बट फ़ोन काफ़ी टूट गया होता है और तभी रिदम का फ़ोन रिंग होता है। जल्दबाजी में वो उस आदमी का दिया हुआ फ़ोन वहीं गिरा देती है और अपनी कार में आ जाती है, बट कार की नीचे गिर जाती है जिसे वो किसी तरह उठाने की कोशिश करती है और पीछे से वो किडनैपर इसे भी मारने आ रहा होता है, बट वो किसी तरह वो की उठा लेती है और वहाँ से कार में निकल जाती है। वो पास ही एक पुलिस बूथ में वो जाकर पुलिस वालों को सब कुछ बताती है और पुलिस वाले उसकी बात सुनकर तुरंत ही लेक के पास चेक करने जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और वो पुलिस वाले आकर रिदम को बताते हैं कि 6 महीने से बच्चों की किडनैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कल ही एक बच्चे का किडनैप हो चुका है जिसका नाम है अंजना। रिदम घबराई हुई वहाँ से निकलकर फिर से लेक की तरफ जाती है। तभी रास्ते में एक बच्चा उसकी कार के सामने आ जाता है। वो उसे हिट करने से बचा लेती है किसी तरह और उतरकर उस बच्चे को चेक करने जाती है तो पता चलता है ये उसका खुद का बेटा अजय होता है। उसको जल्दी से वो डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर का नाम डेविड होता है। डॉक्टर जब उसको चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ अंजना की माँ आ जाती है अजय से अंजना के बारे में पूछने के लिए, लेकिन अजय कुछ नहीं बता पाता क्योंकि उसको बात करना ही नहीं आता। रिदम भी बहुत दुखी होती है अंजना की माँ को देखकर क्योंकि वो उसका दर्द समझ सकती थी, उसने भी कितने साल ये दुख झेला है। इसी बीच रघु भी आ जाता है, रिदम का पहला पति, और अजय रघु और रिदम का बच्चा होता है। डॉक्टर डेविड इनको बताते हैं कि अजय को बहुत टाइम तक बांध कर रखा था और हेल्दी फूड ना मिलने की वजह से उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिस वजह से उसके मुंह में सलाइवा भी नहीं है। जहाँ ये सोता था वो इतनी गंदी जगह थी कि इसकी पूरी बॉडी में जख्म हो जाते हैं और उसे इंसानों से भी डर लगता है, मतलब ये बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं है। गलती याद करता है कि उसने कैसे हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया था रिदम को और उसको ऐसी कंडीशन में ना समझते हुए रिदम को डिवोर्स दे दिया था क्योंकि वो हर वक्त अपने बेटे के लिए रोती रहती थी और ऐसे ये अलग हो गए और रिदम को संभाला गौतम ने और फिर उससे शादी कर ली। अब प्रेजेंट डे में रिदम अजय को अपने घर ले आती है और उसे नहलाकर अच्छे से कपड़े पहनाकर खाना खिलाती है, सॉफ्ट से बेड पर सुला देती है और अब खुद रिदम भी सो जाती है। जब वो सोती है तो उसे फिर से वही बुरा सपना आता है, वही चार्ली चैपलिन, ऑरेंज अम्ब्रेला, अजय, साइरस। लेक के पास वो डरकर उठ जाती है और वो अजय को चेक करने जा रही होती है कि तभी वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार राइम सुनती है। अजय के रूम से वो गा रहा होता है। वो जब अंदर जाती है तो अजय उसे देखकर चुप हो जाता है और वो अजीब सी ड्राइंग कर रहा होता है। ये देखकर रिदम बहुत शॉक हो जाती है, वो बोल नहीं सकता और वो गा रहा है। वो डॉक्टर डेविड को बताती है कल रात वो राइम गा रहा था और वो ये ड्रॉ कर रहा था। इसे डॉक्टर बोलते हैं, जो भी इसके माइंड में चल रहा होता है इसने वही ड्रॉ। डॉक्टर और गौतम रिदम पर विश्वास नहीं करते। अजय ने राइम गाया है, वो बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम रिकॉर्ड कर लेना। रघु रिदम को कॉल करके बुलाता है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा होता है और जाने से पहले वो अजय से मिलना चाहता है। यहाँ वो दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और आइसक्रीम खाते खाते अचानक अजय पीछे घूरने लगता है रिदम के और रिदम अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरे से देखती है 2 लोग कोर्ट में बैठे होते हैं। जैसे ही वो उस कोर्ट वाले के पास जाती है तो वो एक लड़की निकलती है जो अपने 2 बच्चों से मिल रही होती है। फिर वो अपनी टेबल पर आती है तो उसे वहाँ पर रेस्ट इन पीस लिखा एक एनवलप दिखता है। वो उसे याद आता है कि वहाँ पे एक और आदमी था। वो जब बाहर भीड़ में देखती है तो उसे वो चार्ली चैपलिन वाला इंसान मिलता है। जब वो उसका पीछा करने जाती है तो रघु उसका हाथ पकड़ लेता है और अजय उसका हाथ छुड़ाकर भागता है। रिदम साइरस को आवाज़ देती है उसे पकड़ने के लिए और वो उसके पीछे भागता है और रघु भी साइरस के पीछे अजय को ढूंढने भागता है और वो रास्ते पर अकेला खड़ा मिलता है। वहाँ कोई इंसान नहीं होता दूर दूर तक। जब रिदम वो एनवलप खोलकर देखती है तो उसमें गौतम की कुछ फ़ोटोज़ होती हैं। ये देखकर रघु गौतम पर शक करता है लेकिन रिदम को भरोसा होता है गौतम पर और वो बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। अब रघु अजय को वहीं ले जाता है जहाँ पर रिदम को अजय मिला था। कुछ दूर चलने के बाद अजय आगे नहीं जाता। ये देखकर रिदम बोलती है कि वो डर रहा होगा। अजय बोलता है कि ये डर नहीं रहा, ये किडनैपर के साइड पर है। देखो हमारे साथ वो सिर्फ 2 साल रहा और किडनैपर के साथ वो 6 साल तक रहा था, तो ये उसको ज़्यादा जानता है। और ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अजय कहीं से स्क्रू ड्राइवर लाकर ड्राइवर पे अटैक कर देता है और ये देखकर रघु चिल्लाकर अजय को बोलता है कि इससे साइड में फेंको।
तो वो वह उसी की बात मानता है और साइड में फेंक देता है, और जैसे ही वो उसे साइड में फेंकता है मक्खियाँ उड़ने लगती हैं। ये देखकर रिदम बेहोश हो जाती है, और जब वो बेहोश होती है तो उसे फिर से वही बुरा सपना आता है जिसमें चार्ली चैपलिन, ऑरेंज अम्ब्रेला, साइरस और अजय होता है। जब वो उठती है तो वो सेफली रघु के घर में होती है। जब रघु निकलने वाला होता है तो वो उसे पूछती है कि अजय ने तुम्हारी बात मानी और किसी की नहीं, ऐसा क्यों? तो रघु बोलता है मैंने उसे ज़ोर से बोला इसलिए उसने फेंक दिया होगा। हो सकता है वो ऐसे ही डर के माहौल में पला बड़ा होगा। तभी उसी रात अजय अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लेकर आता है और उसके पेट पर हमला करने की कोशिश करता है कि तभी रिदम की आँख खुल जाती है। यानी ये भी उसका एक बुरा सपना ही होता है। तभी उसको वही राइम सुनाई देती है जो अजय गा रहा होता है। उसे रिकॉर्ड कर लेती है वो और उसके रूम में जाती है। तो अजय एक बंद टीवी को देख रहा होता है। वो साइड में खड़ी देख रही होती है कि तभी उसे दिखता है कि चार्ली चैपलिन घर के बाहर होता है। उसका रिफ्लेक्शन टीवी में पड़ रहा होता है, इसलिए अजय उस टीवी को देख रहा होता है। उस आदमी को पता नहीं होता कि रिदम भी रूम में है और वो रूम में आ जाता है और कुछ इशारों में बात करता है। इस इशारे से अजय भी उसे रिस्पॉन्स करता है कि तभी रिदम पास में पड़ी एक रॉड लेकर उसके सिर पर हमला कर देती है और उसका मास्क निकल जाता है। लेकिन वो आदमी रिदम की गर्दन पीछे से पकड़ लेता है और उसे पलटने नहीं देता। उसे दूर धकेलकर वो भाग जाता है। ये होने के बाद रिदम डॉक्टर, पुलिस और रघु को बुलाती है और डॉक्टर को इशारों की बात बताती है। तो डेविड इशारों से उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अजय उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो डेविड बोलता है कि उसे उस आदमी को और अजय की कोई सीक्रेट लैंग्वेज है, तभी उसने उसको रिस्पॉन्स करा। यहाँ पर रघु अभी से पूछता है कि उसका पति कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि कातिल किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है और उसी तरह उसका फ़ोन भी अनरीचेबल आ रहा है। अभी और कातिल की शादी को हुए बहुत टाइम हो चुका होता है, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं होता। अगले दिन जब रिदम और गौतम डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वहाँ अंजना की माँ बेहोश रोड पर गिरी हुई होती है। वो अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते बेहोश हो गई थी। तो यहाँ गौतम अंजना की माँ को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है और रिदम को वापस घर जाने के लिए बोलता है। जब वो अपनी कार में जाके देखती है तो वहाँ अजय तो होता है लेकिन साइरस नहीं होता। रिदम साइरस को ढूंढते हुए बाहर जाती है तो वो देखती है कि साइरस एक जगह कुछ सूंघ रहा होता है। जब रिदम देखती है तो वहाँ पे कुछ बाल और कुछ कपड़े के टुकड़े होते हैं जिसमें अंजना का खून लगा होता है। देखते ही देखते साइरस रिदम को एक घर के पास ले आता है। ये घर किसी और का नहीं, डॉक्टर डेविड का होता है और रिदम अपनी कार का बहाना बनाकर उसके घर में आ जाती है। जब डेविड रिदम के लिए कॉफ़ी बनाता है तो साइरस एक अलमारी को सूंघने लगता है। जब डेविड कॉफ़ी लेकर आता है रिदम बोलती है कि डॉक्टर मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत थक गई हूँ, तो क्या आप मेरे लिए मेरे साइरस को घुमा देंगे बाहर। डेविड साइरस को ले जाता है और फिर रिदम मौके का फ़ायदा उठाकर उस अलमारी को खोलती है। वो एक्चुअल में एक गेट होता है, उसमें एक सीक्रेट रूम होता है। जब वो उस रूम को खोलती है और चेक करती है तो उसमें एक लाश होती है और वो लाश किसी और की नहीं उसी आदमी की होती है जो रिदम को लेक के पास जख्मी हालत में मिला था। उसका मुँह सिला हुआ होता है। वहीं पास में अंजना भी मिलती है। वो बेहोश होती है, उसको होश में ले आती है कि तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। अजय को बार बार मारने की कोशिश करता है लेकिन रिदम उसे बचा लेती है और इनकी थोड़ी हाथापाई भी होती है। साइरस भी इनकी हेल्प करता है और रिदम किसी तरह डेविड को बांध देती है। वो रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वो पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है और रघु और गौतम भी आ जाते हैं। पुलिस डेविड को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आती है और लाने के बाद उससे कई सवाल जवाब पूछती है, लेकिन डेविड रिदम से बात करने की मांग करता है और वो बोलता है पुलिस से कि मैं सिर्फ उसे ही आंसर दूंगा। रिदम आती है तो डेविड उससे एक गेम खेलने के लिए कहता है, यानी क्वेश्चन आंसर्स। एक वक्त में एक ही इंसान क्वेश्चन पूछ सकता है। गेम शुरू होता है। डेविड रिदम से क्वेश्चन पूछती है, रिदम डेविड से। इसमें रिदम को पता चलता है कि डेविड ने एक नहीं बहुत सारे बच्चों का किडनैप करा है और वो उन्हें किडनैप करने के बाद उनके ऑर्गन्स ले लेता था। जब वो बच्चे मर जाते थे तो उनकी हड्डियों को और फ्लैश को एक एसिड में डालकर लेक में फेंक देता था। लेकिन रिदम का एक सवाल का जवाब नहीं मिलता, यानी डेविड ने आखिर अजय को किडनैप क्यों किया था, उसके साथ उसने क्या किया। लेकिन तब तक पुलिस डेविड को ले जाने के लिए आ जाती है। रिदम पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज़ मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो पुलिस थोड़ी देर के लिए और बिठा देती है। रिदम को 10 क्वेश्चन ही पूछ सकती थी डेविड से। तो पुलिस वालों ने कुछ फ़ोटोज़ दी थी रिदम को, तो वो एक एक फ़ोटो करके उसे दिखाती रहती है।
जानने के लिए कि किसे उसने किडनैप करा है और किसे नहीं। तो डेविड कुछ को यस कहता है और कुछ को नो। अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाती है तो डेविड नो बोलता है। अगर डेविड ने उसे किडनैप करा होता तो वो उसकी ऑर्गन्स कब का बेच देता और उसे मार डालता, वो जिंदा नहीं होता। अजय को किसी और ने ही किडनैप करा होता है। बातों ही बातों में डेविड रिदम को क्लू देता है, मतलब डेविड को पता होता है कि अजय को किसने किडनैप करा था, बट वो उसे क्लियरली नहीं बताता। रिदम को वो कुछ हिंट देता है, बोलता है कि अपने आसपास जो देख रही हो उसको देखने का अंदाज बदलो और देखो तुमको पता चल जाएगा। अब उसको बहुत सारे लोगों पर शक होने लगता है, कातर पर, रघु पर, गौतम पर। जब रिदम हॉस्पिटल जाती है तब वहाँ गौतम जख्मी हालत में पड़ा होता है और वो बोलता है कि एक लड़की अजय को उठाकर ले गई। ये देखकर वो और सोच में लग जाती है कि डेविड की बातें और क्लूज़ वो सब कुछ उसके दिमाग में चलने लगते हैं और उसी तरह उसे अजय के डायग्राम्स भी याद आते हैं, उसकी ड्राइंग्स। वो सब कुछ देखने के बाद उसे ये पता चलता है कि किडनैपर लेफ्टी है जो अजय बार बार ड्राइंग्स में बनाता है। रिदम सोचने लगती है कि मेरे सराउंडिंग में लेफ्ट हैंड वाला कौन है, तो उसे याद आता है कि भावना होती है जिसने अजय को किडनैप करा होता है। जब वो उसके घर जाती है तो भावना उसे एक गिलास में लिक्विड मिलाकर देती है और बोलती है कि रिदम को अगर तुमने इसको पी लिया तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि अजय कहाँ पर है। और भावना की बात कंप्लीट भी नहीं होती उससे पहले ही रिदम उस लिक्विड को पी जाती है और पूछती है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। तो वो अपनी स्टोरी बताती है और बताती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तो हमें बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रिदम एक अनाथ लड़की होती है जो भावना के घर में ही पली बड़ी होती है। भावना के पेरेंट्स ने ही उसे पाला होता है। जहाँ पर रिदम हर जगह हर चीज़ में फर्स्ट आती है और भावना के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो हमेशा भावना को डांटते रहते थे कि रिदम स्कूल में भी फर्स्ट आती है और तुम भी उसकी बहन हो, तुम्हें भी फर्स्ट आना चाहिए। तो भावना इन सबसे बहुत परेशान और दुखी रहती थी। भावना की कोई वैल्यू नहीं थी घर में, इसलिए वो रिदम को हेट करने लगती है। इसलिए भावना ने गुस्से में और जलन में आकर रिदम की जान और खुशी जिसमें बसती है अजय को एक दिन के लिए किडनैप करा होता है। तो जब वो ऐसा हुआ होता है तो रिदम बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रिदम की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। तो वो उसे एक दिन और अजय को अपने पास रख लेती है। रिदम और रोने लगती है और ज़्यादा परेशान होने लगती है। ये देखकर भावना को और खुशी मिलती है। इस तरह से एक हफ्ता निकलता है, एक महीना निकलता है और करते करते 6 साल गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन कादर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो भावना को फॉलो करते करते वहाँ पहुँचता है। लेकिन भावना जल्दबाजी में जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो कातिर को मार डालती है जो अभी का हस्बैंड होता है। और इन सब में अजय निकला और रिदम को मिल गया। यहाँ भावना रिदम को बोलती है कि तुम अब अपने किस बच्चे को बचाओगे, जो तुम्हारे पेट में है या अजय को। यहाँ भावना को उसने लिक्विड में कुछ पॉइजन मिलाकर दिया होता है और 1 घंटे के अंदर वो दोनों मर जाएंगे और भावना भी खुद को गोली मारकर मर जाती है बिना अजय का पता बताए। अब रिदम परेशान होकर उसका पूरा घर चेक करती है लेकिन उसको वो नहीं मिलता। रिदम अपने दूसरे बेटे का सहारा लेती है, साइरस का, और साइरस रिदम को एक जंगल में ले जाता है। जब वो जा रही होती है तो उसको बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगती है लेकिन वो हार नहीं मानती। साइरस एक सीक्रेट दरवाजे को ढूंढ लेता है और बहुत मुश्किलों से रिदम उस दरवाजे को खोल पाती है और रिदम को देखकर अजय पहली बार बहुत खुश हो जाता है और उसको माँ कहकर बुलाता है। और इस टाइम रिदम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। अजय वहाँ से भागकर हेल्प लाने जाता है और एंड में रिदम और दोनों बच्चे ठीक होते हैं और वो उनको अजय को अधूरी पेंगुइन की स्टोरी सुनाती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी एंड होने के साथ एक बहुत ही वंडरफुल मैसेज दिया होता है, बिहाइंड ऑल द स्टोरीज देयर ऑलवेज अ मदर स्टोरी बिकॉज हियर इज़ वेयर योर बिगिंस। यानी हर कहानी की शुरुआत एक माँ की कहानी से होती है क्योंकि उसी से तुम्हारी कहानी की शुरुआत हुई है। एंड में मुझे बस यही कहना है कि हमें किसी का भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, चाहे मॉम डैड करते हो अपने बच्चों में या कोई किसी का भी किसी से कंपैरिजन करता हो। सबका अपना टैलेंट होता है, सबकी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है जो क्लास को टॉपर है वो ज़िंदगी हमेशा अच्छे से बिताए या सक्सेसफुल हो। सबको बस एक राइट चांस की और एक राइट पाथ की ज़रूरत होती है। अगर कुछ करना ही है तो बस सपोर्ट कीजिए जिसे भी आप कर सकते हैं एंड स्प्रेड लॉट्स ऑफ लव। इन द एंड आई होप आपको ये अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन भी अमेजिंग लगी हो। आप मुझे अपनी पसंदीदा मूवी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड प्लीज़ शो सम लव हियर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।